पुष्प पौधों के सुंदरतम अंग होते हैं। ये दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतनी ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है किसी वनस्पति प्रजाति की निरंतरता को इस पृथ्वी पर बनाए रखने में। ये पौधों के प्रजनन अंग होते हैं जो देखने में अत्यंत सुंदर होते हैं। इनके रंग और सुगंध पशु पक्षियों को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट करती है। यह आकर्षण परागण हेतु अति आवश्यक है। परागण पौधों के प्रजनन में निषेचन के पूर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। पुष्पों में स्थित मकरंद भौरों, तितलियों, मधुमक्खियों व अन्य जीवों का भोजन है। इतना ही नहीं, जो भी अन्न हम खाते हैं अथवा जो फल हम खाते हैं वे फल भी इन्हीं पुष्पों से विकसित होते हैं। ये फल पुष्पों के विकसित अंडाशय हैं। इनमें से कुछ को हम बिना पकाए व कुछ को पकाकर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आइए हम पौधों के इन सुंदरतम एवं महत्वपूर्ण प्रजनन अंग के विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। ये सुंदर पुष्प चिरपरिचित गुलमोहर के हैं। आइए इसके माध्यम से हम पुष्प के विविध भागों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाह्यतम चक्र को बाह्य दलपुंज कहा जाता है, जिसकी इकाइयाँ बाह्य दल कहलाती है। अंग्रेजी में इसे कैलिक्स कहते हैं। इसका मुख्य कार्य पुष्प के कली अवस्था में इसके आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है। पुष्प का द्वितीय चक्र रंगीन होता है, जिसे अकेले दल व संयुक्त रूप से दलपुंज कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोरोला कहा जाता है। दलपुंज पुष्प का सबसे सुंदरतम भाग होता है। यह कीट पतंगों को, पक्षियों को व अन्य जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी सहायता से परागण की क्रिया पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं दल। इसके पश्चात जो अगला चक्र होता है पुष्प का, यह इसका अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र होता है। अभी तक जो हम बाह्य अंग देख रहे थे पुष्प के, ये बाह्य अंग प्रजनन कार्य में केवल एक सहयोग प्रदान करते हैं, जबकि पुष्प के मुख्य अंगों में आते हैं जो अभी आप देख रहे हैं पुंकेसर व स्त्री केसर। इस पुष्प में पुंकेसरों की संख्या 10 है व स्त्री केसर की संख्या 1 है। पुंकेसर व स्त्री केसर के भीतर ही पौधे के नर एवं मादा युग्मक विकसित होते हैं। पुंकेसर को और अधिक जानने के लिए एक दूसरा पुष्प आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर पुष्प है और इसका एक अन्य भाग में मैंने इसके भागों को जो है अलग अलग कर रखा है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यह इसके पुंकेसर हैं जो आप सामने में देख रहे हैं, और यह इसका स्त्री केसर है। आप पुंकेसरों को ध्यानपूर्वक देखिए। पुंकेसर में आपको 2 हिस्से दिखाई दे रहे होंगे, फिलामेंट एवं एंथर, तंतु और परागकोश। तंतु जो होते हैं वे परागकोशों को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि जब भी कीट पतंगे उड़कर आएं तो ये परागकोश उसके शरीर से स्पर्श करें, जिसकी सहायता से परागकण कीटों के शरीर से चिपक करके अन्य पुष्पों में जा सकें। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देंगे परागकोश। परागकोश के ऊपर में आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे कुछ पीले पीले रंग के पाउडर जैसी संरचनाएं हैं। ये परागकण हैं। परागकण परागकोश के भीतर विकसित होते हैं और परागकणों के अंदर पुष्प के नर युग्मक पाए जाते हैं। परागकोशों के द्वारा विकसित हुए परागकण कीटों के शरीर से होते हुए ये जो है अन्य पुष्पों में जाकर के स्थित हो जाते हैं, उन अन्य पुष्पों के स्त्री केसर में जाकर के स्थित हो जाते हैं। स्त्री केसर आप सामने में देख रहे हैं, यह है स्त्री केसर। स्त्री केसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। मध्य का यह जो लंबा भाग है इसे हम वर्तिका कहते हैं, और इसके सम्मुख वाला ये जो थोड़ा सा चौड़ा भाग है, आप ध्यानपूर्वक देखिए,
इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और यह जो निचला भाग है इसे हम अंडाशय, इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। स्त्री के सर का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, यह चिपचिपा होता है। जब कोई कीट दूसरे पुष्प से होते हुए उड़कर आता है और इस पुष्प में बैठेगा तो वर्तिकाग्र का यह जो हिस्सा है इस पर उसके शरीर में चिपके परागकण चिपक जाएंगे। वर्तिकाग्र में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके संपर्क में आने से परागकण अंकुरित होना प्रारंभ हो जाते हैं। यह जो आप सामने में पुंकेसर देख रहे हैं, इसके ऊपर में यह जो आप पीले पीले रंग के पाउडर नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, आइए इसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम एक स्लाइड लेंगे और स्लाइड के ऊपर में इसको इस तरह से छुआएंगे जिसके द्वारा परागकण इसके ऊपर में आ जाएंगे और इसे हम इसमें पानी की एक बूंद डाल करके आइए इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। ये है परागकणों के सूक्ष्मदर्शी चित्र 100 गुने आवर्धन में। इसके पश्चात यह आप देख रहे हैं 450 गुने आवर्धन में परागकण का चित्र जिसके भीतर नर युग्मक पाया जाता है। अब जो परागकण हमने स्लाइड पर लिए हैं इस पर हम शक्कर का तनु विलयन थोड़ा सा इसके ऊपर में डाल देते हैं व 1 अथवा 1.5 घंटे पश्चात हम इसका सूक्ष्मदर्शी से पुनः निरीक्षण करेंगे। चित्र में कुछ परागकणों के किनारे लंबी लंबी पराग नलिकाएँ निकलती हुई आपको दिखाई देंगी जिसके माध्यम से नर युग्मक अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचकर उसे निषेचित करता है। वर्तिकाग्र परागकणों के संग्रहण का कार्य करती है। परागकण आकर के वर्तिका में चिपक जाते हैं व अंकुरित होना प्रारंभ करते हैं। जब परागकण अंकुरित होते हैं तो उनके जो पराग नलिकाएँ होती हैं वो वर्तिका के माध्यम से, वर्तिका यह एक खोखली नली के समान होती है जिसके भीतर में पराग नलिका बढ़ती हुई आगे की ओर बढ़ती है और अंत में यह जो है अंडाशय तक पहुंच जाती है। अंडाशय के भीतर बीजांड होते हैं जहां पर जा कर के पराग कण से नर युग्मक आगे बढ़ते हुए बीजांड तक पहुंच जाते हैं, वह बीजांड को निषेचित करते हैं। इसके पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बन जाता है व अंडाशय विकसित होकर फल बन जाता है। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।